नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी गाइड करें यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स, the tower, 3 of wands, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द हैंग्ड मैन, टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। एस ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेंगे, द एम्प्रेस। टू ऑफ सोर्ड्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई हुई टॉरस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई टावर मोमेंट आया हुआ है,
या तो टावर मोमेंट आया हुआ है, चल रहा है, या तो टावर मोमेंट पहले आया हुआ था जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर अभी भी आप लोग के रिश्ते में चल रहा है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टावर मोमेंट रिसेंटली ही आया हुआ है। इस टावर मोमेंट की वजह से आप लोग के रिश्ते में सडनली बिखराव आ गया, आप लोग के बीच में अचानक से ही सेपरेशन हो गया है, दूरियां आप लोग के बीच में आ गई हैं, आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, आप लोग के बीच में मतभेद हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में अचानक से ही आ गई है। स्पेशली आपके साइड से तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। रिश्ते से जो आपकी उम्मीद थी, जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे, जो आपका प्यार आपके पार्टनर के प्रति था, जो विश्वास था, वो अचानक से ही कहीं ना कहीं टूटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सब कुछ बिखरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपके इमोशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जो आप चाहते थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर के अचानक से ऐसे एक्शन आ गए जिसकी वजह से आपको ये टावर मोमेंट महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे टावर मोमेंट ये आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं। रिश्ते को बिखरते हुए तो आप देख रहे हैं, पर कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने साइड से समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें, क्या एक्शन लें, किस तरह से सिचुएशन को संभालें, किस तरह से खुद को संभालें। आपके पार्टनर जो सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, आपको वो जो नहीं समझ रहे हैं, उन चीज़ों को कैसे आपके पार्टनर को कन्वे करें, कैसे समझाएं, तमाम चीज़ों को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। यहाँ पर टॉरस, आपने जो इमोशन इन्वेस्ट किए थे, अपने पार्टनर को दिए थे, इस रिश्ते में दिए थे, जो अपना प्यार दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, तमाम चीज़ें जैसे आप बिखरती हुई देख रहे हैं और कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टॉरस। पर जो भी सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है, उसको आप ओपनली किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं, एकदम सीक्रेट की तरह कहीं ना कहीं अपने दिल में आपने दबा लिया है। पास्ट में जो भी हुआ है रिलेशनशिप में, या जो भी अभी भी चल रहा है, जो भी चीज़ हुआ है, आपके पार्टनर के एक्शंस है, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट है, आपके अगर कुछ एक्शंस है, तमाम चीज़ों को आपने एकदम दिल में दफना करके रख दिया, एकदम दबा दिया है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, कुछ हो ही नहीं रहा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ सही हो। एकदम सीक्रेटिव तरीके से आपने इन चीज़ों को अपने दिल में छुपा लिया है। ऊपर से आप अपने फेस में ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं ला रहे हैं, ऐसे कोई भी जेस्चर आपके नहीं आ रहे जिससे लोगों को पता चले कि आप परेशानी से गुजर रहे हैं, आपका दिल टूट रहा है, आप अपने आप में हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप अभी ट्रीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। अंदर आपके दिल में तूफान चल रहा है, एकदम बवंडर चल रहा है, पर ऊपर से आप शांत अपने आप को रख रहे हैं और शांत अपने आप को दिखा भी रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो आपकी लाइफ में। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी हुआ है उससे लर्निंग आप ले रहे हैं, पॉजिटिव हुआ है, निगेटिव हुआ है, आपके पार्टनर की इमेच्योरिटी की वजह से, आपके पार्टनर के गलत एक्शन की वजह से जो रिश्ते में बिखराव आया, तमाम चीज़ों को लेकर के लर्निंग आप ले रहे हैं, चीज़ों को आप मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को आप होने दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टॉरस। और ऐसा भी है कि आप अपने काम में भी खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, तमाम चीज़ों को भी आप उतना ही समय दे रहे हैं। तमाम चीज़ों में आप फुल एफर्ट्स के साथ में काम कर रहे हैं, फुल डेडिकेशन के साथ में आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपका दिल ही जानता है कि वो कितना पेन झेल रहा है, कितनी पीड़ा झेल रहा है, कितनी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं। इन चीज़ों को आप ऊपर से ना दिखाएं, पर अंदर ही अंदर एक घुटन सी, एक परेशानी सी आप महसूस कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई टॉरस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। एकदम अनक्लैरिटी की सिचुएशन अचानक से ही उनके सामने आ गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी की सिचुएशन में वो क्या करें, क्या स्टेप्स लें, रिश्ते को संभालने की कैसे कोशिश करें, या जो टावर मोमेंट आप लोग के बीच में चल रहा है उसमें वो कैसे इम्प्रूवमेंट लाए, कैसे चीज़ों को ठीक करें। तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अनक्लियर आपके पार्टनर एकदम हो गए, एकदम ब्लाइंड हो गए आपके पार्टनर, कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो उनके दिलो दिमाग में इतनी ज़्यादा अनक्लैरिटी हो गई है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। एकदम जैसे क्रेजी टाइप के आपके पार्टनर हो गए, एकदम बौरा गए आपके पार्टनर। सिचुएशन को ठीक तो करना चाहते हैं पर उनको कुछ पता ही नहीं कि करें क्या, एकदम ब्लाइंड हो गए आपके पार्टनर, कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से ही आपके पार्टनर के कुछ ऐसे एक्शन आ गए, कुछ उनसे ऐसी मिस्टेक हो गई, जाने अनजाने में हो सकती है, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आप लोग के रिश्ते में आ गया।
उनकी इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है। कुछ ऐसा उनने कर दिया जिसकी वजह से आप लोग के बीच में रिश्ते में ये दूरियां आ गई, अचानक से बिखराव हो गया। हो सकता है उन्होंने मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट करा दी या कुछ ऐसे गलत एक्शन ले लिए जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप लोग के रिश्ते की स्टेबिलिटी पर पड़ गया। आपके विश्वास को उनने तोड़ दिया। कोई ना कोई ऐसे एक्शन रहे, हर इंडिविजुअल के साथ में ये अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। आपके पार्टनर ने उस समय एक्शन तो ले लिया, पर अब उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उनने एक्चुअल में क्या कर डाला, क्या गलत एक्शन उनसे हो गए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। और जैसे ये रिलेशन आपके पार्टनर को हो रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक डर भय चल रहा है, एंजाइटी चल रही है। कोई कोई आपके पार्टनर तो डिप्रेशन में भी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रातों की नींद उनकी उड़ गई है, दिन का चैन उनका खत्म हो गया है। एकदम बौराए हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके इंटेंशन तो प्योर थे, उनके इंटेंशन तो एकदम ट्रू थे। वो रिलेशनशिप को भला ही चाहते थे, सब कुछ अच्छा ही चाहते थे। वो ये चाहते थे कि रिश्ते में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, आप दोनों इस रिश्ते को अच्छे से इंजॉय करें, सब कुछ पॉजिटिव हो, आप लोग मिल करके साथ बढ़ें, रिश्ते में प्यार ही प्यार हो, इमोशंस ही इमोशंस हो, एकदम खुशियों भरा आप लोग का रिश्ता हो। बहुत सपने आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए देख करके रखे हुए थे। रिश्ते में खुशियाँ होंगी, अबंडेंस होगी, प्यार होगा, आप लोग के बीच में डीप इमोशनल बॉन्ड होगा, एकदम एक दूसरे की आप लोग कद्र करेंगे, इमोशंस की कद्र करेंगे, प्यार भरे पल आप लोग बिताएंगे, रिश्ते का अच्छा फ्यूचर आप लोग बुनेंगे। तमाम जो सपने आपके पार्टनर के थे और जो एक्चुअल सिचुएशन में भी चल रहे थे, इस तरह की सिचुएशन आपके एक्चुअल में रिश्ते में चल भी रही थी, पर अचानक से ही कैसे सब कुछ खत्म हो गया, कैसे अचानक से सब कुछ खराब हो गया, ये आपके पार्टनर खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। डेफिनेटली उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन तो हो रहा है, पर अचानक से इतना कैसे बिगड़ गया सब कुछ, जो उनने कभी सपने में भी सोचा नहीं था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये चीज़ें आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी में चलती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते में क्या होगा, आने वाले समय में कैसे इस रिश्ते में फिर से इमोशंस आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, फिर से आप लोग के बीच में वही प्यार आएगा या नहीं आएगा, कैसे आप लोग साथ बढ़ेंगे, कैसे आप लोग जो मिल करके जो आप लोगों ने सपना देखा है उसको पूरा करेंगे, कैसे इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, कैसे आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे, कैसे होगा ये सब चीज़। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, अनक्लियर की सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही टॉरस की, आप लोग रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा था, इमोशंस थे, प्यार था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में थी, आप लोग साथ मिल करके काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे खुशियों के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। आप लोग का रिश्ता एक सही डायरेक्शन में जा भी रहा था, पर अचानक से ही आपके पार्टनर के कुछ एक्शन की वजह से या मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है, जो उनके कारण से हुई है, अचानक से रिश्ता खराब हो गया, इसमें टावर मोमेंट आ गया, सब कुछ अचानक से बिखरने लग गया। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशन को आपके पार्टनर ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके एक छोटे एक्शन की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट सामने आएगा, इतना असर होगा। तो ये आपके पार्टनर ने भी कभी कल्पना नहीं की थी, इमेजिन नहीं की थी। और इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। साथ ही आने वाला जो समय है 11 सितंबर टू 20 सितंबर का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिश्ते में ही स्टक रहेंगे। चाहे जैसी भी सिचुएशन आप लोग के रिश्ते में चल रही है, उसको लेकर के आप लोग मॉनिटर करेंगे, चीज़ों को होता हुआ आप लोग देखेंगे। कोई बड़ा निर्णय आप लोग ले पाने की स्थिति में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे, बड़ा डिसीजन आप लोग नहीं ले पाएंगे। एकदम हैंग्ड सिचुएशन में, एकदम स्टक सिचुएशन में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को आप लोग तहे दिल से चाहते हैं, एक दूसरे को अपने लाइफ में वापस आप लोग लाना चाहते हैं। रिश्ते में जो भी चल रहा है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का एक दूसरे के प्रति है, पर इस टावर मोमेंट ने जैसे सब कुछ बिखेर करके रख दिया है। इसकी वजह से आप लोग एक पेशेंस में ही रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने साइड से आप लोग मॉनिटर ही कर पाएंगे चीज़ों को, और एक दूसरे के साइड से कुछ स्टेप्स, कुछ इनिशिएटिव आने का आप लोग वेट करेंगे। इस टावर मोमेंट के बाद आपके पार्टनर का क्या रिस्पॉन्स आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स, वो आप देखना चाहेंगे, और सिमिलर चीज़ आपके पार्टनर आपसे देखना चाहेंगे। तो दोनों ही कहीं ना कहीं वेटिंग जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते के प्रति होप रहेगी आप लोग के अंदर, उम्मीद रहेगी,
आगे बढ़ने की इच्छा भी रहेगी, पॉजिटिविटी लाने की इच्छा रहेगी, सब कुछ ठीक करने की इच्छा रहेगी, पर जो सिचुएशन चल रही उसको लेकर के आप लोग स्टक ही महसूस करने वाले हैं ड्यूरिंग कमिंग डेज। आप में से कोई कोई टॉरस जो है, एकदम फ्यू टॉरस ऐसा हो सकता है कि रिश्ते से आप लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें। और ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते को छोड़ करके आप कोई दूसरे रिश्ते में जाने के बारे में सोचें, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, ग्रो करने के बारे में सोचें। चाहे जो भी हुआ रिश्ते में, जो हुआ उसको पीछे छोड़ें, निगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करें, लेट गो करें और अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोग लें, आगे देखें, आगे बढ़ें। ये आपकी सोच रहने वाली है आप में से कुछ टॉरस की। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई टॉरस। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहा है आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करके बताइए टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस की क्या चल रही है। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस की क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस की क्या चल रही, गाइड करें। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस की क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए टॉरस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार चल रहा है, बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके पार्टनर होते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपका उनको जो केयर देना है, उनको अटेंशन देना है, उनका हमेशा जो भला चाहना है, उनके हर स्टेप्स को आप जो अप्रिशिएट किया करते थे, उनको मोटिवेट किया करते थे, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। आपके इमोशंस में, आपके प्यार में जैसे आपके पार्टनर डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे वो आपको ये कहना चाहते हो कि फिर से मेरा प्यार स्वीकार कर लो, फिर से मेरे लव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, फिर से जैसे आपसे वो माफ़ी मांगना चाह रहे हो अपने किए के लिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे फॉरगिव कर दो, मेरे एक्शंस की वजह से जाने अनजाने में ही मुझसे ये गलती हो गई। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर चलती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। अपना प्यार, अपने इमोशन फिर से वो आपको दिखाना चाहते हैं। वो सच्चे हैं, उनका दिल सच्चा है, वही आपको बताना चाहते हैं। भले ही उनसे गलती हो गई, पर उनके इंटेंशन, उनके इरादे गलत नहीं थे, झूठे नहीं थे, एकदम प्योर थे। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई टॉरस के पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कुछ इमोशनल जेस्चर भी आपको देने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कन्विंस करने की, आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। एकदम जैसे उनके इमोशंस रह करके बाहर आ रहे हो, उफान मार रहे हो। इस तरह की आपके पार्टनर की हालत मुझे दिखाई दे रही है, उनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें चल रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस देखते हैं, लव मैसेजेस। यूनिवर्स, टॉरस के पार्टनर टॉरस से क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें, लव मैसेजेस दीजिए उनके। टॉरस के पार्टनर के लव मैसेज टॉरस के लिए दीजिए यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर टॉरस से क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। टॉरस के पार्टनर टॉरस से क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें यूनिवर्स। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी फीलिंग्स अभी भी वैसी है जैसा मैं तुम्हारे लिए पहले फील किया करता था या किया करती थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। दूसरा जो कार्ड है वो है आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो टावर मोमेंट आया है आपके पार्टनर की वजह से, उसके बाद से आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो लव मैसेज यहाँ पर आया हुआ है वो है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो खुद को इम्प्रूव करने की, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, उनसे जो गलतियाँ हुई है वो ना हो, फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ वो फिर से रिपीट ना करें। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं।
तो टॉरस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।